हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग थंबनेल का टॉपिक देख के ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि हमारी ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। जो लोग एमईएस में मतलब लोग सुनते हैं कि एमईएस पर ठेकेदारी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप एमईएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है वो आप कैसे लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप साइट देख सकते हो, पीछे एमईएस की साइट खुली हुई है। मैं इसी के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल प्रॉपर देख के बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट से रूल के हिसाब से बताने वाला हूँ। कोई इधर उधर से नॉलेज लेकर नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइट से दिखाऊंगा। ठीक है, यहीं पे आपको मैं रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, आपको मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ, प्लस आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे, जो भी आपको होंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपने एमईएस का नाम आज पहली बार सुना, आप एमईएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते और आपको एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाना है, आपको ठेकेदारी करनी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से सब कुछ समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से रिलेटेड या फिर आप नहीं कर पाते तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा नंबर है 6397892758। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से, जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा ही कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे और क्रोम ब्राउज़र पे हम खोलेंगे, यहाँ डालेंगे हम CCEP पोर्टल लॉगिन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ इसके बारे में, एमईएस के बारे में, कि आपको कैसे करना है, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्या करना है। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल हो, आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मतलब आप एमईएस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, आपको अपनी फर्म बनवानी है। आपको अपनी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी आप बनवा लो। प्रोप्राइटर बनवाओगे तो जीएसटी बनवानी पड़ेगी, एमएसएमई बनवाना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, सॉप एक्ट वगैरह ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेंगी। उसके बाद आपको, अगर आप इंजीनियर हो तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो आपको एक्सपीरियंस के लिए आपके पास वर्क ऑर्डर भी होने चाहिए, गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप कैसे लोगों, उसके लिए आपको जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है और जैम पोर्टल पे वर्क करने एक दो, क्योंकि जैम पोर्टल पे बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी टर्नओवर के, बिना किसी एक्सपीरियंस के कुछ काम होते हैं जो मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे काम मिल जाते हैं, लेकिन जो कुछ काम होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये हमारा सिंपल हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंट ये बनवा लिए, सब हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस आपने ले लिया, टर्नओवर भी आपने ले लिया, सब ले लिया। उसके बाद हम एमईएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो एमईएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं शर्तें बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और क्या क्या करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से टोटल कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ भरने हैं, वर्क कैसे ले सकते हैं, कौन से जोन में बेस्ट रहेगा, कहाँ बेस्ट रहेगा और किसके थ्रू होता है, कौन से ऑफिस में होता है। लोग पूछते हैं मतलब CW ऑफिस में होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ, हम जैसे कि एक साइट खोलेंगे, जैसे ये फर्स्ट वाली है, इसको हम खोल सकते हैं, इसको नहीं खोलना तो हम इसको भी खोल सकते हैं। जैसे हम इसको खोल लेते हैं, इसको आप खोलोगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ये सारे। तो इसको हम बैक करते हैं यहाँ से, तो बैक करेंगे, हम अपने मेन पोर्टल पे आ चुके हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है पोर्टल में। आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर पोर्टल चेंज हुआ है, इसके बारे में बता दो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिटेल में। यहाँ जैसे कि हमने लॉगिन पे क्लिक किया, तो जैसे कि हमने लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखो हमारा पोर्टल आ गया लॉगिन के लिए। लेकिन हमारा तो जैसे मेरा तो पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये मेरी यूजर आईडी, यहाँ पासवर्ड। तो मैं यहाँ मोबाइल पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, मेरा ओटीपी आएगा, यहाँ कैप्चा डालना है, मेरा लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको यहाँ करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो हम जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना फर्म नेम, यहाँ डालना है अपना जीएसटी नंबर, यहाँ डालना है अपना बेनिफिट नेम फर्म का। ठीक है, और यहाँ डालना है आपको बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक नेम डालना है, ब्रांच डालना है, आईएफसी कोड डालना है, एमआईसीआर कोड डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट डालना है, कैसा है, सेविंग है, करंट है, जो भी है आपको डाल देना है। ठीक है, हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे आपका अपने आप आ जाएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं डालना है। पैन नंबर, जब आप जीएसटी डालोगे तो पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमें डालना है प्रोप्राइटर, पार्टनर जो भी है उसका नाम डालना है। अगर आपका सिंगल ओनर हो तो अपना डाल दो, अगर 2 डायरेक्टर हैं तो एक डायरेक्टर का यहाँ पे नाम डाल दो। अगर एक, जैसे कि अगर 3 डायरेक्टर हैं तो एक का यहाँ नाम डालो, उसके बाद प्लस पे क्लिक करो, दूसरे का डालो, तीसरे का डालो, ऐसे करके आप जितने भी हो, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो जितने पार्टनर हैं सबके नाम डाल दो। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल नंबर, तो यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर और करेंगे सेंड ओटीपी पे क्लिक। यहाँ डालेंगे ओटीपी, यहाँ डालेंगे अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, ऑप्शनल है, अगर डालना है डालो, नहीं डालना है छोड़ दो। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, तो यहाँ डालेंगे हम अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है पूरा डाल दो। ठीक है, उसके बाद आता है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ से आप करो अपना पासवर्ड क्रिएट, दोनों डाल के यहाँ पे आप करो यूजर टाइम में,
यहाँ आप सेलेक्ट करो कॉन्टैक्टर, ठीक है। यहाँ डालो अपनी ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल सेंड ईमेल ओटीपी पे क्लिक करो, यहाँ ओटीपी आएगा, इसके कैप्चा को डालो, इस पर टिक करो और कर दो सबमिट पे क्लिक। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जो आपकी यूजर आईडी होगी, जो आप यहाँ पे फर्म नेम हो गया आपका, जो आपकी मेल आईडी डालोगे ना आप, ये वाली ईमेल आईडी, वो आपकी हो जाएगी यूजर नेम में, ठीक है। यूजर नेम में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, बिल्कुल सिंपल है। यूजर टाइप वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। सबमिट कर दोगे, आपका आईडी पासवर्ड हो जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हो। डायरेक्ट अब बताऊंगा लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ बैक पे जाएंगे। बैक पे जाने के बाद हम करेंगे लॉगिन पे क्लिक, और ये देखो मेरी आईडी डली है, मेरा पासवर्ड डला है। मोबाइल पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे ओटीपी चाहिए, मोबाइल जिस पे भी चाहिए यहाँ क्लिक करो, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दो। तो हमने जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, हमारा ओटीपी जा चुका है, और यहाँ पे हमारा ओटीपी का टाइमिंग है, एक्सपायरी डेट 10 मिनट तक रहेगा। तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी जैसे कि आ चुका है, तो हम यहाँ पे डालेंगे अभी ओटीपी। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हमारा मैं डाल देता हूँ। तो मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे अपना कैप्चा। नहीं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना कैप्चा। मैं करता हूँ लॉगिन पे क्लिक। तो देखते हैं हमारा लॉगिन होता है या कुछ इशू आता है। तो जैसे कि हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि इसमें मतलब फॉर्म डलता नहीं है, ये होता है वो उठता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे जाता नहीं है फॉर्म, ये हो जाता है, इस पर रिप्लाई नहीं देते हैं, एमईएस का ऐसे नहीं होगा। जैसे मेरी फर्म का नाम देखो ऊपर आ रहा है, अंकुर इलेक्ट्रिकल करके। और यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि इस पर नहीं होता है, मैं उनको एक सबूत दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मैंने फर्म यहाँ से न्यू फ्रेश इन लिस्ट पे क्लिक करके सबमिट किया था एक हमारा रजिस्ट्रेशन। ये देखो इसकी आईडी है, ये मैंने 25/12 को किया था। ये देखो रिजेक्ट हो चुका है हमारा, ऑटो रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हो गया? इन्होंने मेरे से रिप्लाई मांगा था, इन्होंने मुझे टाइम दिया था, डेट दी थी कि इस डेट के अंदर आपको इस चीज़ का रिप्लाई देना है, आपने जो डॉक्यूमेंट गलत डाले हैं उसका रिप्लाई दो। लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया, वो टाइम एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा क्या आया है रिमार्क में, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अपलोडेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखते हैं हमसे क्या मांगा था, इन्होंने क्या बोला था हमको। तो हम करेंगे डाउनलोड पे क्लिक और कर देंगे हम ओके पे क्लिक। तो ये देखो आ चुका है। ये देखो हमने CWE ऑल में किया था, ये देखो CWE ऑल HP, ठीक है। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। तो इन्होंने देखो मेरे को क्या लिख के भेजा है, MS अंकुर इलेक्ट्रिकल, ये मेरा एड्रेस लिखा है। ग्रेस लिस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टर इन MES, रेफरेंस और एप्लीकेशन सबमिट 25 दिसंबर 2012। ये मेरी नंबर लिखा है। उसने लिखा है योर रिक्वेस्ट फॉर फ्रेश लिस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली वन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड मल्टीपल टाइम्स विच इज़ नॉट इन ऑर्डर। मतलब मैंने एक ही डॉक्यूमेंट बार बार डाल दिया, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था भाई, मैं वीडियो में बता रहा था आप लोगों को कि कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। मुझे करना नहीं था, ऑलरेडी है मेरा। तो वहाँ पर मैंने केवल वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बार बार सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह, एक डॉक्यूमेंट मैंने सारे में अपलोड कर दिए थे। तो मतलब वो अपलोड हो गया, लेकिन उन्होंने चेक किया तब उन्होंने देखा कि एक ही डॉक्यूमेंट हर जगह अपलोड है, अलग अलग डालने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपने एक ही, तो यहाँ उन्होंने बोला है नो डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबल रिक्वायर्ड इन रजिस्ट्री हैज बीन अपलोडेड बाय योर फर्म। इन्होंने बोला है, इन्होंने मेरे को टाइम दिया था करेक्शन करने के लिए, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं किया। देख सकते हो आप, लेफ्टिनेंट कर्नल के सिग्नेचर भी हैं, DCW के वहाँ पे सिग्नेचर भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिलीव तो हो गया होगा कि यहाँ से होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, आपको बिलीव हो गया होगा अब तो पक्का, क्योंकि आप लोग देख सकते हो रियल लेटर है, हर चीज़ रियल है इसमें, ठीक है। पोर्टल हमारा गवर्नमेंट का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इशू होता है, लोग बोलते हैं हाँ आपका डिले हो सकता है, थोड़ा आपका डिले हो रहा है। तो आप लोग जाके DCWE ऑफिस में बात करो, उनको बोलो, DCWD से जो होते हैं ना, लेफ्टिनेंट कर्नल या और कोई होते हैं, वो CW ऑफिस में उनसे बात करो, सर ऐसा ऐसा इशू है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको अपना कैसे करना है रजिस्ट्रेशन MES में। जो टॉपिक के लिए आप वीडियो देख रहे हो वो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग MES में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है फ्रेश इनलिस्टमेंट पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चूज करनी है अपनी क्लास। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप क्लास में बनवाओगे तो जो क्लास का लाइसेंस होता है वो बनता है किसके थ्रू, वो बनता है हमारा CW के थ्रू, CW के। लेकिन अगर से आप और किसी भी क्लास में बनाओगे DCVA SSS, तो वो बनेगा हमारा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ किसके थ्रू बनता है। वो हमारा बनता है कमांड के थ्रू, जो भी आपकी कमांड पड़ती है उसके थ्रू बनता है, ठीक है। तो हमें जैसे कि क्लास का चाहिए, मान लो मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, हमें क्लास का चाहिए, क्योंकि जो न्यू रजिस्टर करते हैं ज़्यादातर लोग में करते हैं, तो हमें का चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आएगा 25 लाख तक वर्क ले सकते हो, 50,000 आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, आपके 3 वर्क 7.50 लाख से ऊपर होने चाहिए, 2 वर्क 10 लाख के होने चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट 10 लाख का, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25 लाख होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल 5 लाख का, एक आपके पास ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए, आपके पास
3,50,000 का मतलब वो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। बस अब आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे आपको करना है, आपको अपना CW सेलेक्ट करना है, जो भी आपका CW, जैसे मैं ईस्टर्न कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड सॉरी, यहाँ पे आपको कमांड सेलेक्ट करनी है, गलती हो गई। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका जोन पड़ता हो। मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको अपना CW सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे CW कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी पड़ता हो आप वो सिलेक्ट करो। ओके, आते हैं हम नीचे। यहाँ पे डालना है आपको ये फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसको भरना है आपको अच्छे से। इसमें डिटेल भरनी पड़ती है, मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ फॉर्म को। इसको आपको डाउनलोड करके इसमें डिटेल भरनी है, जोन सा वर्क आपको करना है, उस पर टिक लगाना है, आपको सारी डिटेल भरनी है इसमें अपनी, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल होती है सारी डिटेल भरनी है इसमें। तो छोटा सा फॉर्म है, 2-3 पेज का है, आराम से आप 6 पेज का है सॉरी, आप आराम से भर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। अगर आपको भरने में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग हमसे कांटेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है फिर भी आप हम लोग कांटेक्ट करो। आपका एक एफिडेविट लगेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का, लिस्ट ऑफ एक्चुअली लास्ट 5 ईयर का वर्क, एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट लगेगा, बैलेंस शीट लगेगी, एफिडेविट फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी लगेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का एफिडेविट आपके टोटल 9 लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी ये सारे एफिडेविट है, मूवेबल प्रॉपर्टी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा, एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय फॉर इंजीनियर लगेगा, मतलब आप इंजीनियर को हायर कर रहे हो उस आपको एक एफिडेविट लिखना पड़ेगा। आपको इसके फॉर्मेट भी मिल जाएंगे सारे, अगर आपको नहीं मिलते हैं आप लोग हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको इसके सारे फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। आपको अगर बनवाने हैं हम आपको एफिडेविट बना के भी दे देंगे। तो अब आता है हमारा एफिडेविट फ्रॉम इंजीनियर वाला, एक्सपीरियंस वाला आ गया, डिग्री वाला, ये आ गया हमारा एफिडेविट नो ड्यूज रिकवरी वाला, कि आपकी फर्म पे कोई लोन वगैरह नहीं है, केस नहीं है, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आता है हमारा एफिडेविट स्टैंडिंग नॉन इन्वॉल्वमेंट केस, मतलब आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है फर्म आपकी कहीं से। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ वाला आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डेट डालनी है, अगर आपकी कॉपी, अगर आप जैसे कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो वो डाल दीजिए, अगर प्रोप्राइटर है तो आपको एक यहाँ पे एफिडेविट डाल देना है, कुछ प्रूफ डाल देना है कंस्ट्रक्शन फर्म का। यहाँ पे आपको ये अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए होता है, आपकी सिंपल है तो आप यहाँ डाल सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला एक एफिडेविट होता है वो डाल दो, जो ऊपर मैंने बताया था। उसके बाद आता है हमारा कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो GST MSME जो भी हो, आप कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल दो। अब ये एक एफिडेविट बनेगा, नो नियर रिलेटिव, आपके घर से कोई रिश्तेदार में कोई मतलब MES में नहीं है, इंजीनियर नहीं है, जूनियर इंजीनियर नहीं है, ये दोनों इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉपी ऑफ एट्रॉन्सी, मतलब आप किसी और को पावर देना चाहते हो क्या, अपनी फर्म की सिग्नेचर के किसी और को पावर देना चाहते हो, जैसे हम नहीं देना चाहते हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है हमारा कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, आपको अपना ITR का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो यहाँ डालना है। इस पर सिग्नेचर वाला जो मैंने बताया था, आपको एक काम करना है, एक पेपर ले लेना है, इसका देखो फोटोग्राफ, इसका फॉर्मेट दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह लगा देनी, नाम वगैरह लिखना है, जो हो सब कुछ आपको लिखना है। यहाँ सिग्नेचर करवाने, जैसे एक है तो एक ही का करवाओ, यहाँ सिग्नेचर वगैरह करवा लो, 3 है तो तीनों के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवा लो, उसको नोटरी करवा लेना। तो सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा इसको भर के बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबको भर के बताता हूँ आपको एक बार अच्छे से और समझा। तो यहाँ पे आपको भरने के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, एफिडेविट वगैरह सब बना के रेडी कर लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट ये सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ। आपका डॉक्यूमेंट ये क्या बोला, लेंथ इक्वल 30, ठीक है। इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, मैं जैसे कि ये वाला PDF इधर डालता हूँ। ये देखो हमारा अपलोड हो चुका है एज PDF अपने आप, ये देखो फाइल अपलोड लिख के आ गया। तो इसकी लेंथ आपको सही कर लेनी है, नेम वगैरह सही कर लेनी है। जैसे उसमें बहुत बड़ा नाम लिखा था मास्टर QR करके, तो आपको छोटा सा नाम लिखना है, जैसे ये S.PDF। जैसे आपका एफिडेविट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का है, आप लिख दो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म एफिडेविट, सिंपल आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क में लिख देना है, अगर कुछ लिखना चाहते हो लिखो, ऑप्शनल है, नहीं लिखना है तो छोड़ दो। तो यहाँ सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने इस पे एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये ऑप्शनल होता है वैसे, लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 100% डालना है। जैसे कि आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास, जैसे मान लो आप कोई इसमें वो डाल दो, अपना EPF डाल दो, ESI वगैरह डाल दो, सब कुछ जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह, इंटर हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट, इसमें सब लोग डाल सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट इसमें डाल सकते हो। प्लस पे क्लिक करके सारे डाल दो। उसके बाद टिक करो इस पर टिक करने के बाद क्लिक करो सबमिट पे। तो जब आप सबमिट करोगे, ओके करता हूँ जैसे मैं, अभी हमारा ये कुछ सिलेक्ट नहीं है। जब आप, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये देखना है आपका कौन सा वर्क करना है आपको। आप अगर सिविल इंजीनियर का वर्क करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल का चाहते हो, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं 33 KB जो भी आपको वर्क करने हो उन पर टिक कर लो,
उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक कर दो। दूसरी कैटेगरी चुननी है आपको, सिविल इंजीनियर में भी करना है तो सिविल इंजीनियर पे भी टिक कर लो, जो जो आपको वर्क करने हैं उन पर टिक कर लो, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे ऊपर लिख के आएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, उस पर ओके पे क्लिक कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ दिखने लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ दिखेगा आपका फॉर्म, आपका यहाँ दिखने लगेगा, जैसे ये यूनिक आईडी आ रही है ना क्लास ही, आपका फॉर्म यहाँ पे दिखने लगेगा और आपको शाम यहाँ पे आपको स्टेटस में देखते रहना कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है। तो आपका जो भी स्टेटस आए आप उससे उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका डिले हो रहा है, 1 मंथ हो गया आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप जाके डायरेक्ट MES ऑफिस में, CW ऑफिस में, जैसे आप लोग अगर E क्लास का कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर E क्लास का कर रहे हो CW ऑफिस में जाओ, DCW ऑफिस में, जहाँ DCW बैठते हैं उधर ऑफिस में जाओ, उधर क्लर्क से बात करो या डायरेक्ट DCW से बात करो। सर हमने अपना फॉर्म डाला था, अपनी यूनिक आईडी बताओ, ये अपनी आईडी बताओ। बोलो हमने E क्लास के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन किया था सर, तो हमारा अभी डिले चल रहा है, तो उनसे बात करो, जो जिस हिसाब से वो आपको बोलें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई इशू होता है, तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आप हमसे कॉल कर सकते हो, हम आपको फुल गाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके इशू होंगे हम आपको फुल गाइड कर देंगे, हर चीज़ बता देंगे, एक एक करके पूरा 0 से लेके 100 तक आपको पूरा गाइड कर देंगे। आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये चीज़ें भी बता देंगे कि जुगाड़ वगैरह कैसी होती है, किस चीज़ का क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी कर दूँ। अगर सिर्फ आपको गाइड चाहिए तो आप हमसे कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड भी दे देंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है, कहीं भी इशू आता है, कोई भी इशू आता है तो कमेंट करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाओ, ठीक है। चलो तब तक के लिए